नमस्कार दोस्तों, टैक्स मैको इंफ्रास्ट्रक्चर के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रिजल्ट एक ही पेज पे प्रेजेंट किए हुए हैं। तो दोस्तों अगर हम कंसोलिडेटेड पे ध्यान दें तो ये जितनी भी आपको फिगर देखने को मिल रही है ये सारी लैक्स में है। और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर और इस Q2 का यहाँ पर है। तो दोस्तों ये इनकम देखने को मिल रही है हमें। तो प्रीवियस ईयर जो इनकम थी वो थी कंपनी की 8 करोड़, उससे इनकम बढ़ के अभी ये लगभग 9 करोड़ तक हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर इनकम में हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और प्रीवियस क्वार्टर में 5 करोड़ 35 लाख थी, तो क्वार्टरली वाइज भी देखें तो उसमें भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है अभी इस Q2 में। और अगर ऐसी एक्सपेंस पे ध्यान दें तो जो लास्ट टाइम कंपनी के एक्सपेंस है वे थे 5 करोड़ 67 लाख, 5 करोड़ 67 लाख, उससे एक्सपेंस बढ़ के लगभग 6.5 करोड़ तक हो चुका है दोस्तों। तो ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस भी बढ़ चुके हैं। और अगर क्वार्टरली वाइज देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में 5 करोड़ 28 लाख से बढ़ के 6.5 करोड़, तो क्वार्टरली वाइज भी एक्सपेंस कंपनी के बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब नेट प्रॉफिट अगर हम देखें इनकम माइनस एक्सपेंस, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो है अभी फ़िलहाल 207 लाख, यानी कि 2 करोड़ 7 लाख, जो कि प्रीवियस ईयर था 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ से 2 करोड़ नेट प्रॉफिट हो गया। तो ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट डाउन है। और क्वार्टरली वाइज देखें तो 34 लाख से 2 करोड़ पहुंच चुका है। तो क्वार्टरली वाइज तो बहुत बड़ा जंप है। तो क्वार्टरली वाइज नेट प्रॉफिट अप है, पर हमें जो कंसिडर करना होता है वो ईयर ऑन ईयर देखना होता है कि कंपनी हर साल ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। तो उस हिसाब से तो नेट प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी डाउन है। और EPS भी देखें तो 0.20 से घट के 0.16 तक हो चुका है। और प्रीवियस क्वार्टर में 0.03 था। तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से तो परफॉर्मेंस ठीक है कंपनी की। तो दोस्तों ये थे इस कंपनी के रिजल्ट। और अगर हम इस कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करें दोस्तों, फ्राइडे के दिन इस शेयर में हमें एक तेज़ी देखने को मिली है। अभी 81 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और फ्राइडे के दिन 16.5% की तेज़ी इसमें देखने को मिली है एक ही दिन में। तो शायद मार्केट ने एक्सपेक्ट किया होगा कि ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहे। तो रिजल्ट वैसे कल के दिन आया, सैटरडे के दिन। तो अभी शायद मंडे को देखते हैं इस शेयर पे क्या रिएक्शन रहता है। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो 17% के रिटर्न है इस शेयर पे। और एक महीने में लगभग 9.5% के रिटर्न, और 6 महीने में 51% के रिटर्न, और एक साल का देखें तो 33% के रिटर्न है इसमें। और 5 साल में दोस्तों लगभग 45% के रिटर्न। और अगर मैक्सिमम देखोगे तो 481% के रिटर्न। पर दोस्तों ये कंपनी आपको देखने को मिलेगी 2004 से लेकर अभी तक लगभग 20 साल के आसपास कंपनी को हो गए। और 20 साल में 481% के रिटर्न ही बना पाई है कंपनी। तो ऐसी कंपनी से थोड़ी सी आप सोच समझ के ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये जब क्रैश होता है तो दोस्तों 70% 80% ऐसे ही गिर जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 164 तक जाने के बाद ये 30 रुपये 40 रुपये तक आ गया था। फिर दोबारा 161 पे जाने के बाद ये 30 रुपये 20 रुपये तक आ गया था। और अब फ़िलहाल अगर हम इसका देखें तो ये 81 के आसपास चल रहा है। और इससे पहले भी काफ़ी डिप दिखा चुका है कई बार। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 70 पे जाने के बाद ये वापस 30 से 40 रुपये तक आ चुका था। और अब ये फ़िलहाल दोबारा 81 के आसपास चल रहा है। तो अभी मंडे को देखते हैं इसमें क्या रिएक्शन रहता है पब्लिक का। मार्केट कैप इसका अभी 1000 करोड़ ही निकल के आ रहा है। और दोस्तों P रेशियो इसका 323, तो ओवर वैल्यूड लग रहा है इस हिसाब से। तो ये यहाँ से ये 81 से कब वापस 20-30 रुपये के आसपास आ जाए तो कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी कंपनी में आप थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट बचा के ही रखिए, थोड़ा सा दूरी बना के रखें। और भी काफ़ी कंपनीज हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इस कंपनी का P वैल्यूएशन भी काफ़ी आई है और अभी ईयर ऑन ईयर रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। तो आप अपनी स्टडी करके और तभी इसमें कुछ सोचिए इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए। और बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कुछ अपडेट और फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए।